इस लेसन में हम गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 16 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 15 तक हमने डिस्कस किया था कि वो सेकेंड टाइम रिटायर हो गए थे ब्रुकफील्ड स्कूल से और अब वो अपनी लाइफ अक्रॉस द रोड से मिसेस विकेट के साथ गुजार रहे थे। मौसमों में उनको समर का मौसम यानी गर्मियों का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद था। वो इस मौसम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। क्यों एंजॉय करते थे? इसलिए कि उनको बहुत ज़्यादा अपना ख्याल नहीं रखना पड़ता था, क्योंकि सर्दियों में तो तेज़ हवाएं चलती हैं और सर्दी होती है, वो बीमार हो जाते थे। इसलिए वो पसंद करते थे गर्मियों के मौसम को। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी, इसलिए वो गर्मियों का मौसम पसंद करते थे कि उनके पास पुराने स्टूडेंट्स उनसे मिलने आया किया करते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब स्टूडेंट्स आते थे तो वो उनको चाय पिलाते थे, केक खिलाते थे, आपस में गपशप करते थे। तो वो कहते थे कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे लम्हात होते हैं, दुनिया में इससे बढ़ के उनके लिए कोई और चीज़ नहीं थी कि उनके स्टूडेंट्स उनके पास मिलने आते थे। कभी-कभी तो स्टूडेंट्स ग्रुप की सूरत में आते थे और वो गपशप करते-करते थक भी जाया करते थे, लेकिन मिस्टर चिप्स कभी बुरा नहीं मानते थे। उनके जाने के बाद रेस्ट कर लिया करते थे, लेकिन वो उनको बहुत अच्छी तरह वेलकम करते थे। उनके जोक्स भी स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा मशहूर थे और जोक्स पे उनके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हँसते भी थे। जैसे एक स्टूडेंट था ग्रेगसन, वो ही वाज वर्किंग विद लीग ऑफ नेशंस के साथ काम कर रहा था। एक दिन वो भी उनसे मिलने आया, तो मिस्टर चिप्स ने उसको कहा, वही जोक में ही कहा कि आप जब छोटे थे, ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट थे, तो आप हर काम लेट किया करते थे। तो मुझे ये भी उम्मीद है कि आप मेरी तरह बूढ़े भी देर से ही होंगे। इस पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स हँसने लगे और ये भी उनका जोक था। वो उन्होंने यकीन करते थे कि लाइफ आसान नहीं है, लाइफ ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और इंग्लैंड ने दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। उनको ये भी एहसास था कि हमारे मुल्क ने यानी इंग्लैंड ने यानी उनके मुल्क ने काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं दुनिया के लिए। फिर क्या हुआ था उसके बाद, जो थे स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत पोलाइट हो गए थे, एक दूसरे को बुली भी नहीं करते थे। और लेकिन डिसऑनेस्टी भी थी और थोड़ी सी चीटिंग तो थी। टीचर्स जो थे वो अच्छे हो गए थे, स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली हो गए थे, एरोगेंट भी नहीं रहे थे, आपस में मिल के रहते थे। वो उस जमाने को भी याद करते हैं जब 1926 में स्ट्राइक हुई थी और ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स ने अपनी जो गाड़ियां थी वो पूरी फूड से भर ली थी। अक्सर वो रात को भी बाहर अब नहीं जाते थे, जैसे कोई उनको डिनर पे इनवाइट कर लेता था मिस्टर चिप्स को, क्योंकि वो ज़ईफ़ हो गए थे तो वो नहीं जाया करते थे। ज़्यादातर टाइम वो घर में गुजारते थे, क्योंकि एक तो उनको ठंड से होता था कि ठंड से डर लगता था कि उनको सर्दी लग जाएगी, और वो थक भी बहुत जल्दी जाया किया करते थे। उनकी जो इनकम थी, वो उनके पास जो पैसे थे वो उनकी ज़रूरियात से ज़्यादा थे। तो वो उन्होंने क्या किया था, कुछ उन्होंने स्टॉक में लगा दिए थे। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि 1930 में मिस्टर चिप्स ने अपनी विल तैयार की थी, जिसे हम वसीयत कहते हैं, वसीयत तैयार की थी कि उनके दुनिया से जाने के बाद उनके पैसों का क्या हो। तो उन्होंने कुछ पैसे जो थे वो मिसेस विकेट को दे दिए थे और बाकी पैसे जो थे वो उन्होंने जो मिशन होते थे चैरिटीज में दे दिए थे और ब्रुकफील्ड की स्कॉलरशिप्स के लिए दे दिए थे कि जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको एज अ स्कॉलरशिप उनके पैसे दिए जाएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा जनरस फयाज इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, दिल के भी बहुत अच्छे थे। इसलिए अगर कोई आके उनको अपनी दुख भरी कहानी सुनाता था, अपनी हार्ड लक की स्टोरी सुनाता था, तो वो उसको भी अपने पैसे दे दिया करते थे। मीन्स वो बहुत ज़्यादा जनरस थे, लोगों की हेल्प भी करते थे। लोग आके उनसे अपने मसले मसाइल भी डिस्कस किया करते थे और उनको ये भी मालूम था कि ये इंसाइक्लोपीडिया है। उनको बहुत ही अच्छा इंसान समझा जाता था और वो थे भी अच्छे इंसान। इसलिए वो आके अपने प्रॉब्लम भी उनसे डिस्कस किया करते थे और उनको पूरी उम्मीद होती थी कि हमें ये बहुत ही अच्छा मशवरा देंगे। राइट, और बातों बातों में वो थोड़े से मजाक भी किया करते थे। ये चीज भी लोगों को उनकी बहुत ज्यादा पसंद थी। तो जैसे एक स्टूडेंट था, उसने मिस्टर चिप्स को वर्ड लिजर्ड के बारे में पूछा, तो आपको मालूम है ये क्या है? एक्चुअली ये एक सिनेमा का और सिनेमा में एक ऑर्गन, म्यूजिकल ऑर्गन होता है, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो मिस्टर चिप्स ने कहा, अच्छा ये ऑर्गन होता है, प्लेइंग ऑर्गन होता है, मैं समझा ये कोई एक किस्म का सॉसेज है, यानी कोई चटनी टाइप चीज़ है जो हम खाने के साथ खाते हैं। तो इस पे भी काफ़ी बच्चे
हंस रहे थे। मिस्टर चिप्स ने ये भी जोक किया था। 15 years आफ्टर हिज रिटायरमेंट, उनकी जो रिटायरमेंट, सेकेंड रिटायरमेंट के बाद 15 years तक वो बिल्कुल परफेक्ट थे, बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, बीमार नहीं थे, लेकिन वो थक जाया करते थे। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 16 एंड होता है। इसके बाद क्या होता है, मिलते हैं चैप्टर नंबर 17 में। साइमा एकेडमी के साथ रहिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।